3 या 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मेरी हबातम। सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम तीनों हाजिर हैं। मेरे साथ मीनाक्षी कर्णवाल और श्वेता झा भी मौजूद हैं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें लेकर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की, जिसमें अब सीबीआई रिया के परिवार से पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और देखिए, बुलेटिन में हम ये भी दिखाएंगे कैसे ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या पर ईडी का शिकंजा कस गया है। आज दूसरे दिन उससे ईडी पूछताछ कर रही है, जिसमें रिया के कनेक्शन पर हर सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस बुलेटिन के दूसरे हिस्से में यानी कि आखिर में हम चीन की बात भी करेंगे। बिल्कुल, और ये बात करना बहुत जरूरी है। इसमें हम आपको बताएंगे कि चीन एक तरफ तो चोरी कर रहा है और दूसरी तरफ सीना जोरी भी कर रहा है, साथ ही भारत को गिदड़ भपकी भी दे रहा है। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे सुशांत मामले की। सुशांत केस में सच की तलाश में जुटी सीबीआई ने अब रिया के परिवार के दूसरे सदस्यों तक जांच का दायरा फैला दिया है। रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन सीबीआई ने रिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से सुशांत संग उनके रिश्तों के बारे में पूछताछ करे। सुशांत केस में सीबीआई की सच की पड़ताल नए दौर में पहुंच चुकी है। अब सीबीआई अपनी पूछताछ में परिवार को भी शामिल कर रही है। सुशांत के परिवार के बाद अब रिया के परिवार से सीबीआई सच जानने की कोशिश कर रही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ कर रही है। साथ ही रिया की मां संध्या चक्रवर्ती से भी सीबीआई आज सवाल जवाब कर रही है। पूरे मामले में किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई को पूछताछ करनी होगी इस पूरे मामले से जुड़े सभी किरदारों से। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती से 4 दिन पूछताछ करने के बाद अब बारी आई है, तो मंगलवार को रिया चक्रवर्ती के माता पिता को बुलाया गया। सीबीआई के इसी दफ्तर में फिलहाल रिया चक्रवर्ती के माता पिता और भाई हैं। सीबीआई इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से सुशांत संग उनके रिश्तों के बारे में पूछताछ करेगी। रिया के पिता पर आरोप है कि वह रिया और सुशांत की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देते थे। आरोप यह भी है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती सुशांत को दवाइयां सुझाते थे। सुशांत और रिया के बीच में कैसे रिश्ते थे और उनके बीच में कब कब झगड़ा हुआ था, सीबीआई ये सारे सवाल आज रिया के पिता और माता से करेगी, जो कि उन्हें परेशान कर सकती है। आज तक के पास उन सवालों की लिस्ट है जो सीबीआई रिया के माँ बाप से कर रही है। सुशांत से आप दोनों का रिश्ता कैसा था? सुशांत के आर्थिक फैसलों में आपका कितना दखल था? सुशांत की बीमारी के बारे में आपको क्या जानकारी थी? क्या आपने सुशांत को कोई दवाई दी थी? रिया के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? रिया पर लगे आरोपों पर आपका क्या कहना है? सुशांत से आखिरी बार कब बात हुई थी? सीबीआई से पहले रिया के पिता से ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने पूछताछ के दौरान इंद्रजीत चक्रवर्ती से कुछ दस्तावेज भी मांगे थे, जो उनके बैंक खातों से जुड़े हुए थे। रिया के पिता जब पूछताछ के लिए जा रहे थे, उस समय मीडिया उनसे केस के बारे में कुछ सवाल जानना चाहती थी, जिसको लेकर उनकी मीडिया से कहासुनी भी हो गई थी। जान से मार दोगे। रिया से 4 दिन लगातार 35 घंटे की पूछताछ के बाद अब सीबीआई रिया के माता पिता से रिया के दिए हुए अब तक के बयान को लेकर भी सवाल जवाब कर सकती है। उम्मीद है कि इस पूछताछ में सीबीआई की जांच को एक नई दिशा मिलेगी। मुंबई से विद्या और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, आज तक। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले रुख करते हैं मुनीश पांडे का। मुनीश, देखिए, आज 2 बड़े डेवलपमेंट हो रहे थे मुंबई में। एक तरफ सीबीआई रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स से पूछताछ कर रही थी, तो ईडी के सामने गौरव आर्या को पेश होना था। ड्रग्स कनेक्शन भी इस मामले में जिस तेजी से उभरा है, सबसे बड़ा सवाल ये कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, किस तरह के इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, कैसे सवाल जवाब हो रहे हैं? जी देखिए, कल का दिन जो था रिया चक्रवर्ती के लिए काफ़ी अहम था और साथ ही साथ सीबीआई के लिए था।
कल सीबीआई ने जो ज़्यादातर सवाल पूछे थे वो ड्रग्स को लेकर ही रिया चक्रवर्ती से पूछे थे, जिससे रिया चक्रवर्ती कई बार परेशान भी हो गई थी। और परेशानी इसके लिए थी क्योंकि सीबीआई ने सीधे वो सबूत रिया चक्रवर्ती के सामने रखे जो कि जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रही थी। रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में ये सीबीआई को बोला कि वो इन ड्रग्स के बारे में नहीं जानती हैं, उन्होंने कभी ड्रग्स को लेकर किसी से खरीदने को लेकर बातचीत नहीं की है। और उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात की थी उसके पहले से वो मैरिजुआना यानी कि जो वीड होता है, हिंदी में उसे गांजा बोलते हैं, उसका वो सेवन करते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि मुलाकात के पहले करते थे, उनके बस में नहीं था कि वो इसे रोक पाती। लेकिन सीबीआई ने फिर भी साफ तौर पे पूछा कि क्यों वो ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, उनके मोबाइल से क्यों है। लेकिन सुशांत के पहले 2017 में गौरव आर्य से भी चैट हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन सीबीआई का कहना है कि वो उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसमें कई ऐसे चश्मदीद हैं जिनके बयान मिले हुए हैं सीबीआई को, और उससे अभी वो एनालाइज करेगी। इसमें गौरव आर्य जो हैं वो एक मुख्य कड़ी हैं जिनसे कि प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। 2017 की वो चैट है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये तार तो जुड़ता है कि ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बात किया हुआ है, वो भले से डिनाई कर दें, लेकिन सीबीआई के लिए तो इस वक्त अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनाना है, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। उनके ऊपर आरोप पहले ही लगा है कि वो ड्रग्स का ओवरडोज देती थी। अब परिवार ने ये भी कहा कि ड्रग्स के ओवरडोज का मतलब यह भी था कि जो नार्कोटिक सब्सटेंसेज होते हैं उसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ये जो ड्रग्स का पूरा चक्र है उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जो बॉलीवुड का बड़ा एक नेक्सस है वो कम से कम सामने आ गया है, क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है कि बॉलीवुड में बड़ी बड़ी जो बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो एक्टर्स हैं, वो ड्रग्स लेते हैं। कई लोग इसकी ड्रग्स की डीलिंग में भी शामिल हैं। लेकिन कभी भी किसी एजेंसी में ना तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ना मुंबई पुलिस कभी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब इस मामले के बाद में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ पर अलग से जाँच शुरू की है। 2 पेडलर को उन्होंने गिरफ्तार भी किया हुआ है और जल्द ही कुछ बड़े नामी गामी जो इसमें बॉलीवुड के सितारे हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है, और हो सकता है कि आगे चल के गिरफ्तारी भी हो। और जैसे ही सीबीआई से सवाल जवाब खत्म होंगे रिया चक्रवर्ती से, एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और माता पिता से सच की तलाश के लिए लगातार सवाल जवाब सुबह से ही किए जा रहे हैं। पूछताछ की अहम वजह यह भी है कि बेटी रिया के कुछ ऐसे राज जिनके जवाब माता पिता के जरिए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए आज जो पूछताछ हो रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अहम है। रिया के पिता पर यह आरोप है कि वो रिया और सुशांत की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देते थे। रिश्ते का पूरा सच सीबीआई अब जानना चाहेगी। 4 दिन बेटी से 35 घंटे सवाल। अब मम्मी पापा से सीबीआई के सवाल। सुशांत की जिंदगी में रिया परिवार का दखल, मम्मी पापा के जरिए खुलेंगे रिया के राज। 35 घंटे तक रिया से सीबीआई ने कई सवाल कर लिए, लेकिन एक सवाल बना रहा कि आखिर सुशांत की जिंदगी में रिया के परिवार की क्या भूमिका थी। क्या रिया के साथ साथ उसके परिवार ने सुशांत पर ऐसा कंट्रोल हासिल कर लिया था कि वो बेबस हो गया था। रिया और सुशांत के बीच की अहम कड़ी है रिया के मम्मी पापा, और इन्हीं सख्त सवालों का सामना करना होगा रिया के माता पिता को। पहले जरा सुशांत की डायरी में लोगों के लिए लिखी गई लाइनों को देखिए। सुशांत रिया के माता पिता के बारे में दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? कुछ सबूत ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि कम से कम रिया के भाई और माता पिता का सुशांत की जिंदगी में दखल तो था। सबसे अहम सबूत है 11 जनवरी को सुशांत के घर पर हुई वो मीटिंग जिसमें सुशांत पैसों को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में रिया के साथ साथ सुशांत के पिता इंद्रजीत भी मौजूद थे और राय दे रहे थे, यानी सुशांत के पैसे से जुड़े फैसले में इंद्रजीत का अहम रोल था। If we have say 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you can define all that. It can be a simple or a huge document, as critical as complicated. But see, this is the worst case scenario. Yeah. I personally feel I also personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah.
रिया की मम्मी संध्या से भी पूछताछ हो रही है। रिया की जिंदगी, उसके फैसलों, उसकी मानसिक हालत, उसकी मुश्किलों के बारे में रिया की मां संध्या से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जहां तक भाई शोविक का सवाल है, वो तो सुशांत और रिया के बीच की एक अहम कड़ी था। रिया का दावा ये है कि शोविक सुशांत के करीब था और शोविक से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। इटली के फ्लोरेंस में मेरे माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर persistence फ्रॉम सुशांत। इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। एक्चुअली शोविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शोविक ही मेरी सौतन है। ऐसे में रिया के मम्मी पापा और भाई इस मौत मिस्ट्री के अहम किरदार हैं। शायद इसीलिए भाई के बाद आखिर में सीबीआई ने रिया के मम्मी पापा को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। विद्या और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो सुशांत मामले में लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई के लिए इंसाफ की आवाज उठा रही है। और श्वेता लगातार अपने भाई से जुड़े वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रही हैं, उन्हें ट्वीट कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से उनके भाई की पर्सनैलिटी के अलग अलग पहलू थे। जो नया वीडियो आया है उसमें सुशांत सिंह राजपूत की दरिया दिली की एक तस्वीर। ये तस्वीरें सुशांत की इंसानियत दर्शाती हैं। ये तस्वीरें सुशांत की दरियादिली को दर्शाती हैं। सुशांत कामयाब थे, शोहरत थी, पैसा था, लेकिन स्टारडम के नशे से दूर थे। बहन श्वेता ने सुशांत का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो शेयर कर श्वेता ने लिखा कि उनका भाई बेस्ट था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक हॉल में कई दिव्यांग बच्चे बैठे हैं। उनमें एक बच्चा गाना गा रहा है। दूसरा बच्चा ड्रम बजा रहा है। बाकी बच्चे उनका साथ दे रहे हैं। सुशांत दिव्यांग बच्चों की परफॉर्मेंस का मजा ले रहे हैं। उनका टैलेंट देख सुशांत बेहद खुश हो जाते हैं। बाद में सुशांत उन दिव्यांग बच्चों को सलाम करते हैं, खड़े होकर उन्हें गले से लगाते हैं और किस करते हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा, ये था मेरा भाई। इससे पहले बच्चों के साथ प्यार दुलार दर्शाने वाला एक वीडियो बहन श्वेता ने कल भी जारी किया था। इस वीडियो में सुशांत स्कूल के बच्चों के बीच नजर आ रहे हैं। सुशांत इन गरीब स्कूली बच्चों को नोटबुक, पेन और चॉकलेट गिफ्ट करते दिख रहे हैं। बच्चों को गिफ्ट देते हुए सुशांत के चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी है जो इतनी आसानी से देखने वाले की आंखों से ओझल नहीं हो सकती। सुशांत एक ऐसे एक्टर थे जो फिल्में केवल अपनी कमाई और शौक के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी करते थे कि वे गरीब बच्चों को पढ़ा सकें। अब एक और वीडियो का जिक्र करते हैं। श्वेता ने सुशांत के टैलेंट का नमूना पेश करते हुए एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुशांत अपने दोनों हाथों से पेपर पर कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के स्टाइल को मिरर राइटिंग कहते हैं। श्वेता ने कैप्शन में लिखा, रेयर जीनियस। मिरर राइटिंग दुनिया की 1% जनसंख्या से भी कम लोग ऐसा कर पाते हैं। सुशांत की इन तस्वीरों को देखकर ये कोई कैसे मान सकता है कि इतना जीनियस और बच्चों से प्यार करने वाला और प्यार बांटने वाला एक इंसान खुदकुशी कर सकता है। आज तक ब्यूरो। और अब बात चीन की। एलएसी पर चीन को करारा जवाब मिला तो वो एक बार फिर आंखें दिखाने पर उतर आया है। चीन भारत को डराने धमकाने की पुरानी चाल आजमाने लगा है, जबकि उसे मालूम है कि इस बार दांव उल्टा पड़ना तय है। बिल्कुल, 29 अगस्त को भारत ने चीन की सेना को खदेड़ा तो उसने इस इलाके में टैंकों की तैनाती कर दी है। हथियारबंद जवानों को भी मुस्तैद कर दिया है। भारत की तरफ से आपको बता दें कि यहां पर टैंकों की तैनाती हो गई है, यानी कि भारत पूरी तरह से तैयार है। चीन को मात मिली तो वो झूठ पर उतर आया है। चीन के विदेश मंत्रालय का ताज़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि चीन ने सीमा पर अतिक्रमण नहीं किया, चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है।
भारत पुराने अनुभवों को देखते हुए इस बार पूरी तरह तैयार था। ऐसी साजिश का अंदेशा था, लिहाजा हम भी 100% सतर्क थे। आपको बता दें, फिर भी चीन घुसपैठ की फिराक में था, लेकिन भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की जाबाजी ने घुसपैठियों को खदेड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जाबाजों की वीरता की एक और कहानी। भारतीय शूरवीरों ने चीनी घुसपैठियों को खदेड़ा। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की जाबाजी से मिली जीत। 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में जो हुआ, उसके बाद शायद चीन हिंदुस्तान से दोबारा पंगा लेने की हिमाकत नहीं करेगा। चीन को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर वो शेर है तो भारत सवा शेर है। करीब 200 चीनी सैनिक हमारी सरजमी पर घुसपैठ का पक्का इरादा करके आगे बढ़े चले आ रहे थे, लेकिन हमारे जाबाजों ने उन्हें रोते पीटते कराहते वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी, उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चलिए आपको बताते हैं कि हमारे जवानों ने चीन के जवानों को कैसे खदेड़ दिया। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। वो चोटी LAC के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। दोनों देशों के बीच हुई कमांडर स्तर की बातचीत में उस खास चोटी का मुद्दा भी उठा था, लेकिन बात नहीं बनी। भारत को इस बात की भनक थी कि चीन उस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के इरादों को भांपकर भारतीय फौज ने तैयारी शुरू कर दी और पूरी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया। सूत्रों की माने तो चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड में तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों को लद्दाख भेजा गया। इस बटालियन की तैनाती पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई। हमारी सेना ने टैंक और इन्फेंट्री गाड़ियों को भी पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर ठांगुंग के करीब तैनात कर दिया। SSF की खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान भर्ती होते हैं। इसका गठन ही खास तौर पर चीन के लिए किया गया था। इसीलिए जब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। तैयारी होने के बाद मौका मिलते ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने पेंगोंग झील के किनारे की चोटी पर कब्जा कर लिया। चीन को जैसे ही भारत के कदम की खबर मिली, उसकी फौज बेचैन हो गई। चीन के बौखलाए सैनिक भारत में घुसपैठ के लिए आगे बढ़े, लेकिन चोटी पर कब्जे की वजह से हमारे जवान मजबूत स्थिति में थे। गलवान घाटी की खूनी भिड़ंत के बाद से ही भारत को इस बात की आशंका थी कि चीन दोबारा ऐसी हिमाकत कर सकता है। इसीलिए तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद रखा। नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी बेड़े को तैनात किया, तो वायुसेना ने सुखोई से लेकर तमाम दूसरे लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जबकि सेना ने जमीन पर टैंक से लेकर अपने जवानों को इगला मिसाइल से लैस किया। और इसी का नतीजा है कि 29 और 30 को चीन की हिमाकत का समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया गया। गलवान में चीन पर भरोसा कर लिया था और उनके पीछे हटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमारी फौज ने चीन की चाल को पहले ही भांप लिया था और नतीजा ये कि बिना हमारा नुकसान किए ड्रैगन लहूलुहान हो गया। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास अपनी पिटाई से बौखलाए चीन ने टैंकों की तैनाती कर दी है और चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि टैंकों की टुकड़ी को अब मैदान में उतार दिया गया है। बिल्कुल, 29 अगस्त को चीन को खदेड़कर काला टॉप पहाड़ी पर भारतीय सेना ने जो परचम लहराया, उससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है। भारत के भीष्म के सामने चीन के टैंक। काला टॉप पर भारत की विजय, चीन की पराजय। LAC पर आमने सामने सेना, तनातनी तेज। इस तस्वीर को देखें, यहाँ पेंगोंग झील है, ये एरिया फिंगर 4 है, जहाँ भारत के टैंक तैनात हैं। भारत की सेना तैनात है, कुछ दूर पर चीन की सेना है, उसके टैंक है, भारी हथियारों के साथ पूरा लश्कर है। चीन और भारत के बीच तनातनी इस मोड़ आ गई है कि दोनों के टैंक आमने सामने हैं, फायरिंग रेंज में है। एक छोटी सी गलती LAC पर शोले भड़का सकती है। ये तस्वीर LAC पर तनाव की कहानी बयां करती है।
एक तरफ चीन एलएसी के नजदीक चालबाजी कर रहा है, तेवर दिखा रहा है, दूसरी तरफ वो बातचीत की टेबल पर बैठा भारत से बातचीत का ढोंग कर रहा है। चीन सिर्फ तनाव कम करने का दिखावा कर रहा है। ऐसा कम ही होता है जब भारत और चीन के टैंक आमने सामने हों। इसका साफ मतलब है कि एलएसी पर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की ये बौखलाहट 29 अगस्त की रात को पड़ी मार को लेकर। तस्वीर में जहां भारतीय सेना दिख रही है वो काला टॉप पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लेकर चीन चिढ़ा हुआ है। इस पहाड़ी पर चीन की नजर है क्योंकि यहाँ से पैंगोंग झील की पूरी निगरानी की जा सकती है। जिस भी सेना ने यहाँ कदम गाड़ लिए वो ऊंचाई का फायदा उठाते हुए पूरे इलाके पर अपनी पैठ बना सकता है। जंग के हालात में काला टॉप की ऊंचाई खेल पलट सकती है। 29 अगस्त को काला टॉप को लेकर ही चीन के सैनिक और भारतीय सेना में झड़प हुई थी। चीन अब भी इस पर नजरें गड़ाए हुए है। वो धोखे से इसे अपना इलाका बताकर बदमाशी कर रहा है, लेकिन उसके विस्तारवाद की हेकड़ी भारतीय सेना के सामने नहीं चलने वाली। जो हमारे तरफ एलएसी के प्रति ठाकुंग एरिया में हम लोग को सूचना मिली कि चीन अपने फोर्सेस को लेकर वहां पे अपनी विस्तारवादी प्रक्रियाओं को अंजाम देने की कोशिश बातचीत की आड़ में अपने फोर्सेस को वहां मूव कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जैसे भारतीय सेना को ये पता चला तो क्योंकि डोमिनेशन ऑफ हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे तरफ एलएसी का जो है उसमें हमारे ट्रूप्स जाके उस पर ऑक्यूपाई कर लिए हैं और वहां पे हम लोग का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाए रखा है। ताजा हालात ये हैं कि पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित काला टॉप की पहाड़ी पर भारतीय सेना तैनात है। काला टॉप के निचले इलाके में चीन ने हथियारबंद जवानों और टैंकों की तैनाती कर दी है। काला टॉप पर मौजूद भारतीय सेना के जवान भी हथियारबंद हैं। टैंकों की टुकड़ी भारतीय सेना के साथ मौजूद है। खबर है कि चीनी सेना हल्के और भारी दोनों तरह के टैंकों से लैस है। इसके अलावा चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की भी तैनाती की है। चीन के दुस्साहस का पूरे साहस से जवाब दिया जाएगा। जीतने की आज तक। साजिश और बदनीयती का दूसरा नाम बना चीन लगातार नापाक साजिशें रच रहा है और हर बार मुंह की खा रहा है। अब भारत ने सैन्य तैयारी से लेकर एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह रचा है जिससे चीन की हर साजिश फेल होगी। हम आपको बताते और दिखाते हैं कि कैसे तैयारी के साथ मोर्चे हैं जिन पर भारत मजबूती से खड़ा हुआ है और चीन की साजिशों के गिने चुने दिन ही बचे। साजिश के सरताज को सिखाया सबक। साजिशों के दिन अब लद गए। अब साजिश की तो सत्यानाश तय है। चीन अब अपनी साजिशों के दिन गिन। लद्दाख की पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 29-30 अगस्त की रात को ड्रैगन को जिस तरीके से उसकी हिमाकत के चंद मिनटों के भीतर भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया, उसकी वीर गाथा से आप वाकिफ ही होंगे। और ये देखिए, चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत के टैंक तैयार हैं। ये आज की ही तस्वीर है। 15 जून के बाद 29-30 अगस्त यानी महज 2.5 महीने के भीतर ड्रैगन ने अपनी असली सूरत दिखा दी। लेकिन 24 घंटे पल पल सतर्क हमारे वीरों ने भी चीन की साजिश की बखिया उधेड़ने में चंद घंटे भी नहीं लगाए। 10 हफ्ते के भीतर ये दूसरी और करारी चोट ड्रैगन भूलेगा नहीं। कम से कम उसे समझ आ गया होगा कि साजिश रचना आसान है, लेकिन उसकी कामयाबी उतनी ही मुश्किल। महज चंद सालों की तैयारी और आज भारत कम से कम सीना ठोककर ये कहने की हालत में आ गया कि अपने फौलादी इरादों और जमीनी तैयारियों के दम पर हम चीन की हर चाल को चलता कर सकते हैं। जी हाँ, 7 वजह 7 ठोस जमीनी मजबूत पिलर हम आपको अपनी तैयारी के दिखाते हैं, जिनके दम पर हम कह रहे हैं, चीन गिन ले अपने साजिश के दिन। भारत ने लद्दाख से लेकर पूरी भारत चीन सीमा पर जबरदस्त सैन्य तैयारी कर ली है। जिन मुश्किल और दूर रास्तों से गुजर कर जाने में एक जमाने में कई कई दिन लग जाते थे, सैनिक और हथियार पहुंचाने में अब भारत को चंद घंटे लगते हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल है। दुश्मन के राडार को चकमा देने वाले एक से बढ़कर एक जंगी जहाज है। दुनिया का सबसे तेज तर्रार अपाचे हेलीकॉप्टर है। तोपे तक रणभूमि में उतार देने वाला चिनूक है। भारत ने टैंक और तोपे तैनात कर दी हैं।
भारत चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए अटूट अकाट्य भरोसा रखता है तो इसकी एक बड़ी वजह रणनीतिक तैयारी भी है। जी हां, अब जमीनी जंग में हम बेहद मजबूत हालात में हैं। चाक चौबंद रणनीतिक तैयारी को भी देख लीजिए जरा। LAC तक बेहतर सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। ज्यादा तादाद में फौज की तैनाती की गई है। हथियार, गोला बारूद, रसद सप्लाई का वक्त घटा दिया गया है। चीन के ठीक नाक के नीचे दौलत बेग ओल्डी में सैन्य हवाई अड्डा है। अब हम पलक झपकते ही एक्शन लेने की हालत में है। हमारी सतर्कता का स्तर बेमिसाल हो चुका है। शायद यही वजह है कि जून की घटना के बाद लगातार दूसरी बार पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर 29-30 अगस्त को हमने इतनी तेजी से जवाब दिया कि चीन चौंक गया। सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी जो दोनों एक्सेस जाती हैं ले की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुश बैक किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।